नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संभल, सनातन और सबूत। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। इन दिनों यूपी में मंदिर मस्जिद की राजनीति जोरों पर है। राज्य के कई जिलों में सनातन के सबूत मिल रहे हैं और संभल उसकी शुरुआत हुई थी। अब कई और जगह यहां पर मंदिर मिलने का दावा भी किया जा रहा है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। संभल, वाराणसी, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर, सबकी खबरें आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले कर रहे हैं हम संभल से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी की मरम्मत और संरक्षण का काम सरकार अपने हाथ में ले सकती है। और लक्ष्मणगंज में 17 दिसंबर को आपको बता दें, बांके बिहारी का खंडर हो चुका मंदिर यहां पर मिला था। इसके बाद बावड़ी पर अतिक्रमण की शिकायत पर अवैध कब्जा हटाने की एक मुहिम यहां पर चली, तो बावड़ी और सुरंग यहां पर मिली। उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो सुरंग यहां पर मिली है खुदाई में। दरअसल इस मामले में खबर यह है कि जो मोहल्ले के कुछ लोगों ने बावड़ी पर अतिक्रमण की शिकायत की थी, जिसके बाद खुदाई शुरू की गई। यहां पर 2 घंटे में ही इस खुदाई को यहां पर अंजाम दिया गया और फिर सनातन के सबूत मिले। तो खुदाई के दौरान यहां बावड़ी और सुरंग मिली है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। खुदाई के बाद ये सुरंग वहां पर बरामद हुई है। संरक्षण का काम अपने हाथ में सरकार ले सकती है और खुदाई के दौरान जो सुरंग मिली उसकी तस्वीरें आपके सामने। तो संभल के लोगों का क्या कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। तो 2 घंटे की यहां पर जो खुदाई हुई, उसके बाद ये सुरंग और बावड़ी यहां पर मिली है और अब ये माना जा रहा है सरकार इसके संरक्षण का काम कर सकती है। यहां संभल में जो लोग, स्थानीय लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं उनकी भी सुन लेते हैं। बावड़ी कुआं है बस, और क्या, कुछ भी नहीं यहाँ पे। अब मैं 30 साल पहले, 29 साल पहले देखा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बंगाली इस एरिया में है, जितना एरिया खोदा इसी एरिया में सब कुछ था, जो भी कुछ है। नहीं, दूर से देखा था, अंदर घुस के नहीं देखा हमने कभी। बच्चे बताते हैं, हम तो बड़े बड़े आदमी जो हैं वो बताते हैं, हम घूमे हैं इसमें। लेकिन ज्यादा एरिया में कहीं कुछ नहीं है इसमें। जितना खोद चुके इतने में ही है जो भी कुछ है। हाँ, कितनी मंजिल होगा लगभग? 1 या 1.5 मंजिल, 2 मंजिल बताते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। चीज देखने पहुंचे में कुआं में कमरे हैं, क्या है? ये जो घूमने आए थे, टहलने आए थे, लोग कह रहे थे क्या नाम है, यहाँ पे कुछ निकला, देखने आ गए थे बस। क्या निकला? कुआं है, बाबरी कुआं है, बावड़ी है, बस ये था। क्या नाम है, नीचे पानी था, पानी पीते थे वह लोग। सुना था अपने मुंह से लोगों के, तो देखने आ गए थे बस। तो जो स्थानीय लोग हैं उनको आपने सुना। अब आपको इस खबर को हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल 17 दिसंबर को यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर मिला था और यहाँ पर 17 तारीख यहाँ पर जो है वो मंदिर मिला है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो बांके बिहारी का जो मंदिर है वो मिलने के बाद यहाँ पर ये कार्रवाई जो है आगे फिर शुरू की गई है। खुदाई में बावड़ी की दीवार मिली है और कुछ अवशेष भी यहाँ पर बरामद किए गए हैं। जो बावड़ी है उसको अगर देखा जाए तो 6 से 7 फीट की गहरी बताई जा रही है। 8 से 9 मीटर लंबी ये बावड़ी यहाँ पर मिली है खुदाई में। और इस बावड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि ये 210 वर्ग मीटर में फैली हुई है। काफ़ी ये बड़ी बावड़ी ये खुदाई में मिली है। साथ ही इस खुदाई में मिली बावड़ी जो है 125 से 150 साल पुरानी बताई जा रही है। यानी कि ये काफी पुरानी है जो खुदाई में मिली है बावड़ी। और खुदाई के दौरान एक सुरंग भी यहाँ पर दिखाई दी है, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि सुरंग के अंदर जो है तहखाना होने की भी खबर मिली है। साथ ही जो प्रशासन है अब ASI सर्वे यहाँ पर करवा सकता है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग जो है वो अब इस जगह का सर्वे करवा सकता है। तो संभल में अब तक क्या क्या मिल चुका है और क्या कुछ बाकी है ये भी हम आपको बता देते हैं। संभल में जो है ASI की टीम जो है वो इस वक्त जो है वो सर्वे कर रही है और इतिहास की परतें यहाँ पर धीरे धीरे खुल रही है। जो खुदाई यहाँ पर चल रही है, जो ASI के द्वारा सर्वे यहाँ पर किया जा रहा है और उसमें कई इतिहास के पन्ने खुलते चले जा रहे हैं। एक और खास बात यहाँ पर हमने देखी कि कार्तिकेय मंदिर की कार्बन डेटिंग हुई है। कार्बन डेटिंग मतलब ये होता है कि
कोई चीज कितनी पुरानी है ये जानने की कोशिश करना। कल्की मंदिर में यहाँ पर कृष्ण कूप का सर्वे भी हुआ है, तो सर्वे चल रहा है, खुदाई चल रहा है। इसके अलावा संभल में अब तक 19 कूप तलाशे गए हैं, इस तरह की खबर भी अब सामने आई है। संभल में 6 तीर्थों की भी यहाँ पर पहचान कर ली गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक मंदिर खुला है जो कि 46 साल से बंद पड़ा था। शिव का जो मंदिर है उसको यहाँ पर खोला गया है। साथ ही साथ हनुमान मंदिर का भी यहाँ पर पता चला था जब ये पूरा सर्वे हुआ है, तो शिव और हनुमान की मूर्तियां भी यहाँ पर ये जो सर्वे हुआ है, खुदाई हुआ है, उसमें बरामद हुई है। मंदिर के आसपास का जो अतिक्रमण है उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो ये पूरा अपडेट आपको हमने दिया है संभल का। हमारे सहयोगी संभल से होकर लौटे हैं, हमारे साथ पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, यहाँ पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बावड़ी मिली है, सुरंग मिली है, एएसआई के सर्वे चल रहे हैं, स्थानीय लोगों को भी हमने सुना, आप वहां होकर भी आए हैं। संभल में अब तक एएसआई का जो सर्वे हुआ है, जो कुछ भी मिला है, एक बार आप तफसील से उसकी जानकारी दें। देखिए, कहानी की शुरुआत तो तब होती है जब वहाँ का जो जामा मस्जिद है वहाँ सर्वे का काम हो गया था, जो एडवोकेट कमिश्नर का। उसके बाद जानते सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों पर रोक लगा दी है। हाँ। उसके बाद से एक सिलसिला चल पड़ा। सबसे पहले कार्तिकेश्वर मंदिर मिला जो 46 सालों से बंद पड़ा था। फिर वहां आपने हनुमान जी की मूर्ति देखी होगी, पूजा पाठ शुरू हुआ वहां पर। रस्तोगी परिवार कभी वहां रहता था। वो जो मोहल्ला है वो पहले हिंदुओं की बस्ती हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वहां से लोग छोड़कर चले गए। उसके बाद एक दूसरी मंदिर आया, महादेव का मंदिर आया। वो भी बताते हैं कि पिछले काफी समय से बंद पड़ा हुआ था, उसको भी खुलवाया गया। वहां भी पूजा पाठ की शुरुआत हुई और वो भी मुस्लिम बस्ती में ही है। उसके बाद ये बावड़ी का मामला, ये संभल से थोड़ा सा हट के चंदौसी के साइड में है, और इसके मामले में कौशल किशोर हैं, एक जो हिंदू महासभा से जुड़े हुए बताए जाते हैं। उन्होंने डीएम वहां के राजेंद्र पेंसिया और जो एसपी हैं कृष्ण विश्नोई, ये दोनों तहसील दिवस में थे, उनसे शिकायत की कि इस तरीके के वहां है। और फिर वहां जब टीम पहुंची, खुदाई शुरू हो गई कुछ ही घंटों में वहां पर, तो बावड़ी का पता चला, नीचे सुरंग का पता चला, 2 मंजिला इमारत की। वो बताते हैं कि संभल का एक राज परिवार होता था, उससे उसका नाता जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ बात संभल की नहीं है, मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि ट्रेंड सा चल पड़ा है। पहले ये हो रहा था कि जो मस्जिद है उसके अंदर में सर्वे करा करके मंदिर का पता लगाने की बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। तो फिर जो सालों से बंद पड़े मंदिर थे उनको खुलवाने का सिलसिला शुरू हो गया। संभल में हुआ, फिर बुलंदशहर में हो गया। अब मुजफ्फरनगर से एक खबर आई कि भाई वहां पर जो बंद पड़ा मंदिर जो थोड़ा ठीक ठाक भी था, उसका शुद्धिकरण की परंपरा चल पड़ी है। तो ये कभी बनारस में, कभी बुलंदशहर में, कभी संभल में, कभी मुजफ्फरनगर में ट्रेंड सा चल पड़ा है पूरे यूपी में कि सर्वे पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट की रोक है तो मंदिर का शुद्धिकरण करा लेते हैं, बंद पड़े मंदिर को खुलवा लेते हैं। और इसमें तमाम संगठन और तमाम बीजेपी के नेता भी इसमें जुड़े। कल की कहानी बताता हूँ, कानपुर की मेयर है प्रमिला पांडे, वो पहुंच गए मुस्लिम बस्ती में। कहीं से शिकायत मिली कि भाई वहां जो है मंदिर को बंद कराया जा रहा है, तो वहां पहुंच गई। सो अचानक से एक पूरा चल पड़ा सिलसिला सा यूपी में कि जगह जगह मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं, खुलवाने की कोशिशें की जा रही है। जी, रणवीर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं हम। रणवीर, यहाँ पर आपने पंकज को भी सुना, एक ट्रेंड यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, चाहे वो संभल हो, वाराणसी हो, मुजफ्फरनगर हो। अचानक ये सर्वे कराने की जरूरत क्यों महसूस हुई और आप इस पर और क्या रोशनी डाल सकते हैं? के बाद से ही लगातार पूरे प्रदेश में हिंदूवादी संगठन खासतौर पे ऐसी जगहों को चिन्हित कर रहे हैं जो कुछ समय से बंद हो। अब इसके पीछे कोई माइग्रेशन हो, ये कोई ज़रूरी वजह नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा मंदिर, कोई भी ऐसी संपत्ति जो काफ़ी समय से बंद है, उसको खुलवाने की एक जद्दोजहद शुरू हुई है। और जबकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरीके से इशारा किया कि इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं हैं, क्योंकि हिंदुत्व का मतलब है सबको साथ लेकर चलना, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से ये खबरें एक के बाद एक सामने आ रही है, जैसा मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जी बता रहे थे कि बनारस, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, संभल, तो ये एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं। और तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां से हिंदूवादी संगठन के लोग प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि साहब फलाना मंदिर ऐसा है, फलाना ऐसा देव स्थान है जो कि इतने समय से बंद पड़ा है। तो प्रशासन की जो प्राथमिकता है वो ये है कि जो सरकारी दस्तावेज़ हैं उन दस्तावेज़ों को खंगाल करके वहाँ से पहले सरकारी रिकॉर्ड में ये चेक करें कि जो दावे हैं उन दावों के पीछे हकीकत क्या है। और अगर कोई देव स्थान, कोई मंदिर अगर बंद
बंद पड़ा है तो उसके पीछे वजह क्या है। तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, प्रशासन की प्राथमिकता है वो ये है। और इस बीच अगर दावे सही हैं तो उन दावों पर काम करके, जैसे बनारस का उदाहरण दे कि मदनपुरा इलाका है, शिव मंदिर है, शिव मंदिर जो हिंदूवादी संगठनों के हिसाब से लंबे समय से बंद था, क्योंकि जो शिव मंदिर था उसके अगल बगल एक घर बना दिया गया और घर किसी एक दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया गया। और ऐसे में दावा यह है कि ये जो मंदिर है उस पर कब्जा हुआ और कब्जे वाली संपत्ति बेची गई। तो प्रशासन ने, जो हिंदूवादी संगठन है, उनको ये कहा है कि हम इस पर पहले दस्तावेज खंगालेंगे। कल भी एक कोशिश बनारस में हुई, जब हिंदूवादी संगठन जल लेकर के जाने लगे उस इलाके में, तो एडीएम वहां पहुंचे। एडीएम ने उन्हें रोका, समझाया और कहा कि अभी समय दीजिए क्योंकि दस्तावेज खंगालने हैं और चेक करना है। इसी तरह से आज मुजफ्फरनगर में 10 बजे का समय दिया गया है, जब हिंदूवादी संगठन उस एक जगह पर जाएंगे जहां एक देवस्थान की बात की गई है। तो इस तरह की चीजें आ रही हैं और उस पर कैसे लगाम लगेगी या क्या आगे जो प्रशासन की रणनीति है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल रणवीर, आप हमारे साथ बने रहे, पंकज झा भी हमारे साथ बने हुए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में और क्या कुछ संभल के बाद अब बात कर लेते हैं बुलंदशहर की, जहां बुलंदशहर के खुर्जा में एक जो पुराना मंदिर यहां पर मिला है। दरअसल मुस्लिम इलाके में 32 साल पुराना ये मंदिर मिला है और ये माना जा रहा है कि 1990 के दंगों के बाद से मंदिर यहाँ पर जो बंद पड़ा था, दंगों के दौरान हिंदुओं ने यहाँ से पलायन कर लिया था। एसडीएम दुर्गेश सिंह ने भी मंदिर की ये पुष्टि की है। एसडीएम ने कहा कि स्थल को लेकर जो है विवाद नहीं, हिंदू संगठनों ने मंदिर को जीर्णोद्धार की मांग की है। धार्मिक कार्यक्रम फिर शुरू करने की भी यहाँ पर मांग की गई है और मंदिर की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण की भी अपील यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर आप संभल के बाद आप देख रहे हैं, ये खबर जो है वो बुलंदशहर से है, जहाँ पर 1990 के दंगों के बाद से एक मंदिर बंद पड़ा था और ये मुस्लिम इलाके में मंदिर मिला है। 32 साल पुराना ये मंदिर मिला है, पुराना मंदिर है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है, जो एसडीएम है दुर्गेश सिंह, उन्होंने इस मंदिर की पुष्टि करते हुए कहा है कि इस जगह को लेकर कोई विवाद नहीं है। जो हिंदू संगठन है वो इस मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग उन्होंने की है और साथ ही वो चाहते हैं कि यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए, मंदिर की साफ सफाई की जाए। आइए सुनवाते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों के क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हमें यहाँ कम से कम 20-25 साल हो गए आए हुए। हम जब से आए हैं यहाँ 2-4 घर थे उन लोगों के, जब 20-25 साल पहले जाटवों के, तो बेचारे घर यहाँ से अपना बेच करके वहाँ चले गए। और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर अपनी मूर्तियाँ ले गए, वो पूजा पाठ कराई उन्होंने सारी कि जी देखिए हम ये अपनी मूर्तियाँ ले जा रहे हैं और अब जो आप इस जगह को कोई ऐसी पंचायती जगह बना लीजिए जिसमें मोहल्ले को सबको आसानी हो सके, सफाई सुथराई कराइए, गेट लगवा लीजिए इसमें और कोई ऐसी ना करिए इसमें गंदगी जिससे कि परेशानी हो। हमने कई बार इसमें सोचा गेट वेट लगवा दें, मगर लोगों ने, मोहल्ले वालों ने मना करा कि आप कब्जा कर लोगे, इस पे गलत ऑक्शन उठेगा कि कब्जा कर लिया मंदिर पे। तो हमने इसमें कुछ भी नहीं कराया है, जैसा था वैसा ही आज भी है। ये मेरे नॉलेज में तो यहाँ से तकरीबन पहले जाटव समाज के लोग रहा करते थे सब, और 18-20 साल हो गए लगभग, तो वो लोग यहाँ से सब चले गए थे और जो उनकी यहाँ की मूर्ति वगैरह थी वो सब ले गए थे। बाकी अब यहाँ पे कोई नहीं रहता है जाटव समाज के लोग, हम लोग रहते हैं यहाँ पर और ये इसी हाल में पड़ा हुआ है, जैसे हमने देखा था इसी हाल में है, इसमें सर कोई परेशानी नहीं है। बाकी सफाई सुथराई का भी हम लोग कराते रहते हैं बीच बीच में और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो यही चाहते हैं इसकी सफाई सुथराई रहे। बाकी आपकी चीज़ है, कोई ऐसी तरतीब बन जाए इसका नज़म जो यहाँ गेट वगैरह लग जाओ, यहाँ की सफाई रहे। मंदिर के बारे में ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक मंदिर था लगभग 38 साल पहले, वहाँ पे उसको मंदिर को हटा दिया गया। इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है। जाटा समाज उस मंदिर को यूज़ करता था और जाटा समाज जब वहाँ से शिफ्ट करके वो किले गांव साइड चला गया, तो ये कहा जाए वहाँ के लोगों ने द्वारा ये बताया गया कि जो मूर्ति थी वो मूर्ति अपने साथ ले जा करके उन्होंने विसर्जन कर दिया नज़दीकी नदी में। तो जो इस तरह की खबरें लगातार चल रही हैं उसके संबंध में स्पष्ट रूप से फिर से कह देना चाहता हूँ, किसी प्रकार का कोई भी विवाद किसी की भी पक्ष के बीच में नहीं है। तो संभल के बाद बुलंदशहर में जो मंदिर यहाँ पर मिला है, खुर्जा में ये मंदिर मिला है और ये एक पुराना मंदिर बताया जा रहा है। मुस्लिम बहुल इलाका है जहाँ पर ये पुराना मंदिर मिला है। खुर्जा बुलंदशहर का जो इलाका है वहाँ पर इस मंदिर को पाया गया है। 32 साल पुराना ये मंदिर यहाँ पर बताया जा रहा है जो अब जाकर मिला है और ये बंद पड़ा हुआ मंदिर था। और ये भी बताया जा रहा है कि 1990 के दंगों के बाद से ही मंदिर यहाँ पर जो मिला है वो बंद पड़ा हुआ था और दंगों के दौरान यहाँ पर जो
हिंदू जो जनसंख्या यहाँ पर थी, हिंदू समाज के जो लोग थे, उन्होंने यहाँ से पलायन फिर कर दिया था। जो यहाँ के एसडीएम हैं दुर्गेश सिंह, उन्होंने इस मंदिर की यहाँ पर पुष्टि भी की है। और जो बंद पड़ा हुआ मंदिर था, अब ये बताया जा रहा है, एसडीएम का ये कहना है कि इस जगह को लेकर दरअसल कोई विवाद नहीं है। जो हिंदू संगठन के लोग हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था, उसको दोबारा से उसको जीर्णोद्धार की उन्होंने मांग की है। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो धार्मिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर फिर से शुरू किए जाने चाहिए। जो मंदिर में साफ सफाई का काम है, सौंदर्यीकरण का काम है, उसको भी किए जाने की उन्होंने अपील यहाँ पर की है। साथ ही अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से ही है। मंदिर को लेकर यूपी के मुजफ्फरनगर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां 54 साल पुराने खंडहर शिव मंदिर का आज शुद्धिकरण होगा। ये भी मुस्लिम बहुल इलाके में मौजूद है और ये शिव मंदिर जो है, यहाँ पर मंदिर के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है। इस वक्त मुजफ्फरनगर के लद्दावाला इलाके में शिव मंदिर जो है, खंडहर हो चुका शिव मंदिर, वो मिला है। और ये अब माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि 54 साल पुराने इस खंडहर हो चुके शिव मंदिर का आज शुद्धिकरण किया जाएगा। मुस्लिम बहुल इलाका है जहां से ये शिव मंदिर मिला है। और अगली खबर भी आपको बता दें, जो कि मंदिर विवाद को लेकर वाराणसी से भी एक बड़ी खबर आ रही है। वीएचपी के कार्यकर्ता मंदिर में जलाभिषेक करने पर अड़ गए हैं। पुलिस ने वीएचपी कार्यकर्ताओं को जलाभिषेक करने से रोका है। ये खबर है वाराणसी से। हिंदू संगठनों ने शिव मंदिर पर अपना हक जताया है। प्रशासन का कहना है कि मंदिर के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि मदनपुरा के जिस मकान के आगे सिद्धेश्वर महादेव का ये मंदिर है, वो मकान राजा महेंद्र रंजन राय के नाम पर था। और ये बताया जा रहा है कि इस मकान को 1932 में ताज मोहम्मद नाम के एक शख्स को बेच दिया गया। हालांकि उसकी रजिस्ट्री में कहीं पर भी मंदिर का कोई जिक्र नहीं है। और इस पर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। बुलंदशहर में हम देख रहे हैं जिस तरह से ये तमाम चीजें मिले। रणवीर और पंकज हमारे साथ है। पंकज, जैसा कि आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, संभल से इसकी शुरुआत हुई थी, शाही मस्जिद जो मिली थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, सर्वे पर रोक थी, एक के बाद एक, अब बुलंदशहर, वाराणसी और मुजफ्फरनगर, क्या क्या मिला है यहाँ से और आगे किस राह पर जा रहा है? खासतौर से वाराणसी के बारे में बताएं, जहां पर लेकर थोड़ा विवाद भी दिख रहा है। मैं इसको ना समेकित रूप से अगर देखें तो यूपी के तमाम जगहों को जोड़कर अगर देखें तो एक ट्रेंड निकलता है, और वो हिंदुत्व का एक नया एजेंडा मुझे लग रहा है कि इस तरीके से एक लैबोरेटरी बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, संभल का जो इलाका था जहां मंदिर मिले हैं और जहां मंदिर में पूजा पाठ शुरू हुआ है, वो भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। हाँ। दीपा सराय जिसे कहते हैं। हाँ। आपने अभी देखा बुलंदशहर का मामला, वो भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। वाराणसी, जिसकी हम चर्चा कुछ देर पहले कर रहे थे, मदनपुरा का इलाका, वो भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तो वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके जहां पहले कभी मंदिर हुआ करते थे, हिंदू आबादी वहां से निकल गई, वो बचे रह गए वहां पर मंदिर, तो मंदिर अब उसके देखने वाला कोई नहीं है। उस मंदिर को फिर से खड़ा करने की, पूजा पाठ करवाने का एक नया ट्रेंड यूपी में जगह जगह शुरू हुआ है, और इसे आप कह सकते हैं हिंदुत्व का नया एजेंडा, हिंदुत्व की नई पहचान के तौर पर इसे आप देख सकते हैं। जी रणवीर, आपसे भी मेरा इसी से मिलता जुलता सवाल है। सवाल ये है कि क्या 2027 के लिए एक पृष्ठभूमि यहाँ तैयार हो रही है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जब होंगे? देखिए, यूपी की राजनीति दो ही चीज़ों पे चलती है, या तो धर्म या तो जाति। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव गुजरा है, पीडीए का जो फॉर्मूला था वो काफ़ी सफल हुआ है, तो उसके बाद एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे एक नया प्रयोग है, और प्रयोग पश्चिमी यूपी में हुआ, उस संभल में हुआ, जो कि मुरादाबाद मंडल के जो इलाके हैं जहाँ पर बीजेपी बहुत कमज़ोर थी। तो अगर ध्यान से आप देखिए तो संभल का जो विवाद है उसमें प्रशासन ने साफ कहा कि जो जामा मस्जिद को लेकर के जिक्र हो रहा है उस पर जाँच होगी। उसमें तमाम सारे कोर्ट का आदेश था, उसमें जो इनिशियल जो सबसे पहले जो इस पूरे विवाद की अगर चेन देखेंगे तो सबसे पहले कोर्ट ने आदेश किया था, और कोर्ट के आदेश पर जब वहाँ पर जांच शुरू हुई, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद एक के बाद एक वहाँ पर संभलेश्वर मंदिर निकल गया, राधा कृष्ण मंदिर निकल गया। कल संभल से 25 किलोमीटर दूर जो जिला मुख्यालय चंदौसी है, वहाँ पर एक कूप और 4 कमरे और एक बावड़ी मिली,
इसी तरह से जब बाकी ट्रेंड, जैसा पंकज जी बता रहे थे कि मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बनारस, ये जाहिर है कि एक एक्सपेरिमेंट है। और आप देखिएगा इन सब में जिस तरीके से एक जो ख़ास बात है वो ये कि वहाँ आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल या 50 साल पहले हिंदू आबादी रहा करती थी, लेकिन हिंदू आबादी की संख्या कम थी और वक्त के साथ जो हिंदू आबादी है वो वहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगहों पर चली गई, लेकिन मंदिर जस के तस पड़े थे। अब जो वहाँ स्थानीय इन इलाकों के जो मुस्लिम लोग हैं उनका ये दावा है कि साहब अगर हमें मंदिरों से दिक्कत होती तो इन मंदिरों को हमने इन 20, 30, 40, 50 सालों में तोड़ दिया होता, हटा दिया होता, लेकिन हमने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। और हिंदू संगठनों का कहना है कि उनके साथ इतनी जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई कि उन्हें वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा और इस वजह से अब वो चाहते हैं कि उन मंदिरों पे कब्जा उनका हो, उसे खुलवाया जाए, वहाँ पूजा पाठ शुरू की जाए। और जैसा अभी मुजफ्फरनगर में एक प्रक्रिया चली है कि शुद्धिकरण हो रहा है, लद्दा सराय इलाका है और वहाँ पर जो है जसबीर जी महाराज स्थानीय हिंदूवादी नेता हैं, वो जा रहे हैं शुद्धिकरण के नाम पे जल चढ़ाने। तो प्रशासन के लिए एक तरह से ये चुनौती भी हो गई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और एक तरह से राजनीति की एक परिपाटी भी इस जो एक जैसा प्रयोग पंकज जी कह रहे थे कि हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाने की जो कोशिश है, तो उससे राजनीति की एक नई दिशा और दशा तय हो रही है। राजनीति की नई दशा और दिशा उत्तर प्रदेश में तय होगी। यहाँ पंकज जी, आप गहरी पकड़ रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, आपसे वाकई में समझना चाह रहे हैं आप 2027 की राह किस ओर जाती हुई दिख रही है, जिस तरह के ये तमाम पहलू उभरते हुए निकल रहे हैं, जैसा कि आपने कहा एक ट्रेंड निकल आया है। ये देखिए, ये बात सही है कि यूपी में जब मंदिर आंदोलन, राम मंदिर का आंदोलन जब 1990 का दशक देख लीजिए, तब भी क्या होता था ना कि जब जातियों का समीकरण बनता था तो हिंदुत्व की धार वहां कम हो जाती थी। अभी लोकसभा चुनाव में जैसा रणवीर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अखिलेश यादव ने पीडीए का प्रयोग किया तो वहां हिंदुत्व जो है ना बीजेपी का चला नहीं। लेकिन इससे पहले हिंदुत्व और सामाजिक समीकरण 2014 का लोकसभा चुनाव, 17 का विधानसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, 22 का विधानसभा चुनाव खूब बढ़िया चला, लेकिन थोड़ी सी सामाजिक समीकरण में गड़बड़ी हो गई। तो बीजेपी अब दोनों पर काम करेंगे, हिंदुत्व को भी नई दिशा दे रही है और अपने सामाजिक समीकरण को कि गैर यादव, गैर पिछड़े और गैर जाटव दलितों को साथ जोड़ करके, सवर्णों को साथ रख करके और हिंदुत्व की धार को आगे बढ़ा करके वो अभी से 27 के लिए अपना लॉन्चिंग पैड तैयार कर रही है। और इसके लिए हमेशा से सबसे मुफीद रहा है पश्चिम यूपी का इलाका। तो संभल एक नया विंडो बन रहा है हिंदुत्व का, वहीं से शुरू हुआ और देखिए बनारस तक पहुंच गई। पंकज लगे हाथ हमें ये भी बताएं, विपक्ष इसको लेकर किस तरह से देख रहा है, उसकी क्या तैयारी है, उसकी क्या रणनीति चल रही है? देखिए, विपक्ष में देखिए कांग्रेस तो यहाँ बहुत कमजोर है, बीएसपी भी उसी तरीके से इनएक्टिव जैसी होगी, समाजवादी पार्टी बचती है और समाजवादी पार्टी की चिंता इस तरह की है कि आगे पहाड़ पीछे खाई। मतलब वो अगर इसमें बहुत ज्यादा घुसती है ना तो फिर सांप्रदायिक पोलराइजेशन हो जाएगा जो बीजेपी चाहती है, इसीलिए वो फूक फूक कर कदम रख रही है। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि खुदाई का काम बंद होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका और साथ ही रणवीर आपका ये तमाम चर्चा हमसे करने के लिए। और यहाँ उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक करवट जो है ये यहाँ पर देखने को जो मिल रही है, तमाम सर्वेज हो रहे हैं, खुदाई हो रही है और यहाँ पर तमाम हम देख रहे हैं संभल से इसकी शुरुआत हुई, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मुजफ्फरनगर और तमाम जगह से जो मंदिर मिल रहे हैं उस सबको स्थानीय लोग किस तरह से देख रहे हैं और आने वाले वक्त में राजनीतिक रूप ये किस तरह से ले गई ये पूरा घटनाक्रम, उस पर भी नजर रहेगी।